पहली बात तो आप कहते हैं कि बिहार में विद्यार्थियों के पास टैलेंट ही नहीं है। इससे पहले उनको अपना टैलेंट देखना चाहिए। मैं इस बात पे बार बार यही पूछना चाहती हूँ कि आपको शर्म नहीं आया जरा सा भी? शिक्षक को लिए कुछ अति करना पड़ेगा, बहाली के लिए जो अति है उसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। अगर सरकार नहीं सुनी तो संसद तक भी अति जाया जाएगा। जो मिसाल नीति लागू नहीं करेगी सरकार तो हम लोग सड़क से सदन तक का आंदोलन करने का काम करें। आप करते क्या हैं? हम लोग विद्यार्थी परिषद है, एक छात्र संगठन है और हम लोग पढ़ाई करते हैं। लगातार पिछले कई दिनों से बिहार में आंदोलन चल रही है डोमिसाइल नीति लागू करवाने के लिए। उसको लेकर लगातार अलग अलग जो गुट के लोग हैं, जो अलग अलग आंदोलनकर्मी हैं, वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। अभी इस वक्त जो हमारी मौजूदगी है गांधी मैदान में है और यहाँ पे देखिए हमारे पीछे कुछ 10-12 लोग बैठे हुए हैं जो कि आंदोलन कर रहे हैं डोमिसाइल नीति लागू करवाने को लेकर। तो बात करते हैं, जानते हैं क्या नाम हुआ आपका? नवनीत कुमार। कब से यहाँ पे आज ही शुरुआत की है बैठने के लिए? नहीं, विद्यार्थी परिषद लगातार शिक्षक के समर्थकों में, शिक्षक अभ्यर्थी के समर्थन में लगातार आंदोलन कर। इससे पहले 2 दिन माननीय नीतीश कुमार और जन शिक्षा मंत्री का पुतला दहन भी किए थे और आज हम लोग 1 दिवसीय धरना रखे हैं। लगातार अगर डोमिसाइल नीति लागू नहीं करेगी सरकार तो हम लोग सड़क से सदन तक का आंदोलन करने का काम करें। आप करते क्या हैं? हम लोग विद्यार्थी परिषद है, एक छात्र संगठन है और हम लोग पढ़ाई करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? सौरभ कुमार नाम हुआ। कहाँ से पढ़ाई करते हैं आप? एन कॉलेज। एन कॉलेज से। लगातार जिस तरीके से बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों पे अन्याय हो रहा है उनके साथ, इस पे क्या सोचते हैं आप? सरकार जो शिक्षक पे अन्याय कर रही है उसके खिलाफ हम लोग जो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। सरकार को इस जो भी शिक्षक को लिए कुछ अति करना पड़ेगा, बहाली के लिए जो अति है उसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। अगर सरकार नहीं सुनी तो संसद तक भी अति जाया जाएगा। एबीवीपी उसके लिए तक पहुंचेंगे? नहीं, संसद तो दिल्ली में ही मिलेगा ना जी। राजभवन पहुँचा। हाँ, चलिए और भी कुछ लोग हैं जिनसे जानते हैं, बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ मैम आपका? स्मृति सिंह। एबीवीपी कार्यकर्ता हैं आप? जी। जिस तरीके से डोमिसाइल नीति को लेकर लगातार प्रोटेस्ट हो रही है लेकिन सरकार सुन नहीं रही इस पे, अब मैं क्या ही कहूँ। मैं कल अपने आईडी से लाइव भी आई थी। मैंने कहा था की हो चच्चा की चाहे छो। ये बात तो सच में समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर वो चाहते क्या हैं। अगर जैसा कि हम लोगों को लग रहा है कि उनकी जो मानसिकता है, आप पहली बात तो आप कहते हैं कि बिहार में विद्यार्थियों के पास टैलेंट ही नहीं है। इससे पहले उनको अपना टैलेंट देखना चाहिए। मैं इस बात पे बार बार यही पूछना चाहती हूँ कि आपको शर्म नहीं आया जरा सा भी? आप ये बात जो बोल रहे हैं कि बिहार के छात्रों में टैलेंट नहीं है, बिहार के छात्रों को गणित नहीं आता है, फिजिक्स नहीं आता है, केमिस्ट्री नहीं आता है। पहली बात तो बिहार में आप डेटा उठा करके देखेंगे, सबसे ज्यादा अगर गणित किसी विद्यार्थियों का अच्छा होता है तो वो बिहार के विद्यार्थियों का होता है। आप सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड वालों को देखेंगे, लेकिन उससे अच्छे होते हैं मैथमेटिक्स में बिहार बोर्ड के बच्चे और बिहार के बच्चे। दूसरी बात, अगर आपको ऐसा लगता है अगर बिहार की एजुकेशन सिस्टम खराब है भी, बच्चों में टैलेंट नहीं है, तो इसका दोष, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसमें गलती किसकी है? आपने पूरे एजुकेशन सिस्टम को खराब करके रखा है। आप ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हमने सुशासन राज्य बनाया है, हमने बिहार के एजुकेशन सिस्टम को बहुत अच्छा कर दिया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बिहार में एजुकेशन सिस्टम मतलब कि दोपहर का मिड डे मील और पोशाक राशि और साइकिल योजना नहीं होता है। आज के समय में हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना बिहार का खराब है तो उसका असली जिम्मेदार कौन है? असली जिम्मेदार कौन है? हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। और किसको आप कहेंगे? मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री ही कहा जाएगा और क्या कहा जाएगा? मंत्री के दावेदार हैं वो। प्रधानमंत्री बनने का अगर उन्होंने सपना अपने मन में पाल रखा है तो आज एबीवीपी के कार्यकर्ता होने के नाते या फिर एक विद्यार्थी होने के नाते मैं उनसे क्या देना चाहती हूँ कि उनका जो ये स्वप्न है ये आजीवन ही स्वप्न ही रह जाएगा। और वो जो पीएम बनने का सपना मन में पाल करके रखे हैं, हो सकता है कि इस बार वो सीएम भी ना रहे, क्योंकि जब तक वो छात्रों के साथ इतना अन्याय करेंगे कि एक तो आप विद्यार्थियों का हक मार रहे हैं, उनके अधिकारों की आपको चिंता नहीं है। विद्यार्थी क्या करेंगे नहीं करेंगे इससे आपको कोई मतलब नहीं है। बिहार हमारा इतना बेरोजगारी में के गर्त में जा चुका है और आपको अपने घर में, कहते हैं ना कि अपने घर में दाल रोटी नहीं है और पूरे गांव को आप चल दिए हैं भोज करने के लिए पड़ोसियों में। क्या पहले बिहार के युवाओं को रोजगार मिल गया क्या? नौकरी मिल गया क्या? उसके लिए तो नीतीश कुमार डोमिसाइल नीति खत्म करके पूरे देश के युवाओं के लिए ऑफर दे दिया यहाँ पे। वही वो जो राष्ट्रभक्ति दिखा रहे हैं, देश प्रेम दिखा रहे हैं, तो उनसे ज्यादा देश प्रेम हमारे अंदर है। लेकिन बिहारी अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार उनको दिया किसने है?
क्या आप मानती हैं कि बिहार में जो शिक्षा खराब है उसका जिम्मेदार केंद्र सरकार भी है? वो सब कुछ अगर आप केंद्र सरकार की नहीं, क्या आप मानती हैं कि केंद्र सरकार भी है कि नहीं है? केंद्र सरकार को हम किस तरह से दोष कर दे सकते हैं? हर चीज शिक्षा नीति में तो केंद्र का भी हक होता है ना। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई है, लेकिन बिहार में वो अभी लागू नहीं हो पा रही है। तो आप यहाँ पे तो इस तरह का भी अगर राज्य में शिक्षा व्यवस्था खराब हो रही तो उसकी जिम्मेदार तो केंद्र सरकार भी है। राज्य सरकार क्या कर रही है? फिर राज्य सरकार बनाते क्यों? दोनों सरकारें जिम्मेदार है इसके लिए, केंद्र सरकार राज्य नहीं, शिक्षा तो दोनों सरकारों के बीच में आती है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार में भी। केंद्रीय विश्वविद्यालय में जब हम जाकर के देखते हैं, सर एक मिनट, केंद्रीय विश्वविद्यालय की शिक्षा व्यवस्था जब आप देखेंगे और राज्य विश्वविद्यालय की शिक्षा व्यवस्था देखेंगे तो दोनों में आपको जमीन और आसमान का फर्क दिखता है। केंद्रीय विश्वविद्यालय के सेशन लेट नहीं होते हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय में पेपर आउट नहीं होता है, केंद्रीय विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को सिलेक्टेड क्वेश्चन नहीं पढ़ने होते हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय का में जो है परीक्षा टॉर्च जला करके नहीं होता है, लेकिन ये राज्य विश्वविद्यालय में होता है। लेकिन यहाँ पे तो यूनिवर्सिटी में तो नरेंद्र मोदी का फोटो आया था एडमिट कार्ड पे। तो ये अब इसके लिए क्या ही बोला जाए, इसमें तो आप हीरो हीरोइन का भी फोटो आ जाता है, ये मैटर नहीं करता है। मैटर अभी जो हमारा विषय है, अभी हमारा मुद्दा है कि आप जो बीपीएससी टीचर वाली वैकेंसी कर रहे हैं, इसमें आप हर बार ऐसा लग रहा है कि आप सो करके उठ रहे हैं और नया नया संशोधन कर दे रहे हैं। जब जब आपकी नींद टूटती है तो आप एक नया संशोधन कर देते हैं। चलिए अंतिम सवाल, क्या बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होगी? इस पे तो हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोग इसके लिए आंदोलन रत है, प्रयासरत है। आज हमने जिला स्तर पे किया है और 6 जुलाई को परसों हम सभी लोग पूरे बिहार के कार्यकर्ता मिल करके एक बड़ा धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। और ये नीतीश कुमार जी को चेतावनी है कि विद्यार्थियों के, छात्रों के आगे उनको झुकना पड़ेगा, और अगर वो नहीं झुकेंगे तो उनको ये भूलना पड़ेगा कि वो प्रधानमंत्री तो क्या, वो मुख्यमंत्री भी इस बार नहीं रहने वाले। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री तो क्या, मुख्यमंत्री भी नहीं रह सकते हैं, साफ तौर पे इन लोगों का ये कहना है। जिस तरीके से इन्होंने साफ तौर पे चेतावनी दिया है नीतीश कुमार को, 6 जुलाई को बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, उसको लेकर नीतीश कुमार को शिक्षक अभ्यर्थियों और विद्यार्थियों के सामने झुकना ही पड़ेगा। और नीतीश कुमार एक मुख्यमंत्री हैं, साफ तौर पे एबीपी कार्यकर्ताओं का ये कहना था। तो चलिए बहरहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम आदित्य, आप पंचायत देख रहे थे। आपको ये खबर कैसा लगा हमें कमेंट्स में बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।